ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के ऊपर। केतु एक काल्पनिक ग्रह है, हेडलेस ग्रह है, जिसका सिर नहीं होता, इसके पास केवल दिल है, हार्ट है। और जैसे दूसरे ग्रह, मंगल हो गया, आपका बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, ये एक्चुअल में ग्रह है, हम इनको देख सकते हैं। ये पिंड हैं, टेलीस्कोप की मदद से या जब धरती के नजदीक होते हैं तो नंगी आंखों से भी हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। लेकिन राहु और केतु जो ग्रह हैं वो चंद्रमा के बिंदु हैं, मगर इन बिंदुओं की गति का जातक के जीवन के ऊपर बहुत अधिक और अचानक ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में इनको ग्रहों का दर्जा दिया गया है। विज्ञान में कहीं भी राहु और केतु का नाम नहीं है, तो ज्योतिष में इन्हें ग्रहों का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जातक के जीवन के ऊपर जो ग्रह सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं वो राहु और केतु होते हैं, क्योंकि अचानक कार्य करने में सिद्धहस्त है और जो कार्य अचानक होता है उसका जो दिल पर असर होता है वो भाई बहुत बड़ी मात्रा में होता है। केतु ग्रह का पूर्ण फल लेने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए हमें अपनी जीवन शैली किस तरह की रखनी है, हम में कौन सी आदतें होनी चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट हैं, आप उनको समझ लीजिए। जो केतु ग्रह, जैसे पहले बात की कि इसका सिर नहीं है, केवल दिल है, तो इमोशंस है, भावनाएं हैं। इमोशंस है, इमोशंस के कारण इंट्यूशन है, यानी आने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाता है जिस भाव में केतु विराजमान हो जाता है। यानी जो सिक्स्थ सेंस है वो जातक की बहुत अच्छी होती है। जो घटनाएं घटने वाली होती हैं जीवन में, सपने में या किसी और रूप में, जातक को उनका संकेत भाई मिल जाता है कि ये घटनाएं घटने वाली हैं। केतु कैसे प्रभाव में है, ये डिपेंड करता है कि जातक अपने आप को उन घटनाओं से निपटने के लिए कैसे तैयार करता है। तो देखिए, केतु के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब जीवन का 42वां वर्ष आ जाए, उस वर्ष से लेकर 48 ईयर तक, 44 भी हो सकता है, 42 से 46 भी हो सकता है, 42 से 45 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 42 से 48 साल की उम्र के बीच
जिस भाव में केतु विराजमान होता है तो उस भाव से संबंधित जातक को सही स्थिति मालूम हो जाती है कि इस भाव से संबंधित मामलों को मैंने कैसे टैकल करना है, जीवन में किस तरह से जीना है। जानी कि जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संबंधित मामलों में जातक का जो सोचने का नजरिया होता है वो भाई बदल जाता है। तो राशियों के अधिक चक्कर में ना पड़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि दो राशियां वृषभ और मिथुन, इनमें केतु नीच के माने जाते हैं। कुछ विद्वान वृषभ राशि में केतु को नीच का मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन राशि में केतु को नीच का मानते हैं। अगर इन राशियों में केतु हो तो उस भाव से संबंधित मामलों में कभी रिस्क नहीं लेना और कोई अधिक टेंशन भी नहीं लेनी। सब कुछ भगवान पर छोड़कर आराम से जीवन व्यतीत करना। इसके अलावा प्रत्येक भाव में केतु हो तो जातक के ऊपर किस तरह का असर डालेगा, किस तरह का इफेक्ट डालेगा, इस पर भाई हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में केतु हो तो पहले भाव में अगर आपकी कुंडली में केतु है तो जो आपका व्यक्तित्व है, सोचने का ढंग है, वो बहुत वाइब्रेटिंग है। यानी कि आपका जो अनुमान लगाने की शक्ति है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको कि एक बार बहुत गर्मी के दिन थे, एक आदमी बस की उड़ान कर रहा था तो साथ में ही एक घर था, वहां एक बंदा रहता था। उसने देखा कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अभी तक कोई बस नहीं आई। तो उसने पूछा कि भाई साहब पानी लोगे? तो भाई बहुत गर्मी थी तो वो कहता जी पिला दो। तो जब 5-7 मिनट गुजर गए, पानी नहीं आया, तो उस बंदे ने सोचा कि ये मुझे बेवकूफ बना गया, कि ये बंदा तो भाई बहुत गलत आदमी है। लेकिन 1-2 मिनट के बाद वो बंदा एक गिलास और एक दूसरे बर्तन में कुछ लेकर आया और उसने कहा कि जी बहुत गर्मी थी इसलिए मैं पानी में नींबू डालकर लाया हूं, लेमन वाटर लेकर आया हूं। तो जब उसने पानी पिया, नींबू का पानी पिया, तो वो फीका था, उसमें मीठा नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई साहब मैंने मीठा इसलिए नहीं डाला कि कई बार कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, तो अगर आपको चाहिए मैं मीठा डाल देता हूं। लेकिन उससे पहले जो आदमी बस की उड़ान कर रहा था वो सोच रहा था कि कैसा पानी लेकर आया कि इसमें मीठा भी नहीं डालकर लाया, लेकिन उसकी सोच कुछ और थी। इसी तरह केतु जब लगन में विराजमान हो जाता है तो जो आपका मूड है वो आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा जो आपकी संगति है, आपके आसपास के लोग हैं, वो भाई मित्र बनकर
आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि लगन में केतु हो तो जातक को इस बात का इल्म होता है, जानकारी होती है कि ये बंदा मित्र के रूप में मेरा नुकसान कर रहा है, लेकिन फिर भी जातक अपना नुकसान करवा लेगा। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। संगति है जो आपके मित्र हैं, जो लोग आपके बहुत नजदीक हैं, उनके साथ भाई जो आपने व्यवहार करना है वो प्रैक्टिकल कीजिए, कूटनीतिक ढंग से कीजिए। इसके अलावा केतु पहले भाव में हो तो सभी डिसीजन इमोशंस में नहीं लेने, भावनाओं में बहकर नहीं लेने। किसी ने क्या कह दिया, क्या कर दिया, ये मेरा भाई था इसने ऐसे बोल दिया, ये मेरा मित्र था इसने ऐसे कर दिया, तो इस तरह की सोच होगी तो हमेशा आप भय में और चिंता में रहेंगे। भय और चिंता अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर पहले भाव में केतु है और आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो जो जिस तरह का व्यवहार करता है उसी के अनुसार आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बहसबाजी हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए, तो ये नहीं कि अपना अहंकार ऊपर रखना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है। अहंकार आपका 0 लेवल पर चाहिए, बिल्कुल अहंकार ना हो। बहसबाजी में बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, तो जीवन में सफलता हासिल होगी और बेकार के झगड़ों से बचे रहोगे। परिवार के लोगों की बात आप नहीं सुनते, या इस तरह से कह लीजिए कि उनके जो विचार है वो आपके विचारों से मेल नहीं खाते। हमेशा भाई आपके विचार ठीक नहीं होंगे। कोई फैसला लेना है तो परिवार के लोगों की बात सुनिए और उसके अनुसार फैसला लीजिए। जो आपका सोशल सर्कल है बहुत बड़ा होता है तो आपके लिए लाभदायक भी होता है, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि कोई ब्लैक शीप ना हो, काली भेड़ ना हो। इसके अलावा अपने पिता की जितनी सेवा करेंगे या घर में जो बुजुर्ग पुरुष हैं उनकी आप जितनी सेवा करेंगे जीवन में आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी। अगर जहां आपका जन्म हुआ है वो स्थान पर अब कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो घर बंद पड़ा, तो केतु शुभ की निशानी है। केतु आपके लिए शुभ है, आपको अच्छा फल दे रहा है। इसके अलावा समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। जितनी अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करोगे, दिखावा दिखाने की कोशिश करोगे, उतना ही भाई आपकी हैसियत कम होगी। अगले भाव पर चलते हैं। दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए। दूसरा भाव वाणी का भाव है, संचित धन का भाव है। तो सबसे बड़ी बात है जो आपकी वाणी है, दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, वो आपकी सफलता में
बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मीठी वाणी का उपयोग कीजिए। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, इसको अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। शत्रु के साथ भी इस तरह की वाणी का उपयोग कीजिए जैसे वो आपका सबसे प्रिय मित्र है। इसके अलावा जहां भी आप कार्य करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, कंसल्टेंसी है, कोई भी कार्य है, तो एक तो वाणी मीठी रखनी है, एक किसी को उधार नहीं देना। अगर उधार वाले चक्कर में पड़ गए, मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार ने, खानदान के या कुटुंब के सदस्य ने आपसे पैसे उधार मांग लिए, तो उतने पैसे ही उधार देने हैं कि जितना वो वापस ना कर पाए, आपको कोई दुख ना हो। इसके अलावा अगर आपसे कोई उधार ले ले और पैसे वापस ना कर रहा हो, तो उससे कोई बहसबाजी नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। बहुत बड़ी रकम हो तो एक डिफरेंट इश्यू हो जाता है, लेकिन छोटी मोटी रकम में बहसबाजी नहीं करनी। दूसरे भाव में भाई केतु हो, तो अगर आपके का जो माथा है या नाक तक का पार्ट है, उस पर कोई बर्थ का मार्क हो, जन्म का चिन्ह हो, चोट का निशान हो या बड़ा तिल हो, तो केतु जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे आपकी सहायता करेगा। केतु दूसरे भाव में आ जाए तो अपने मन में ये डर बिल्कुल नहीं रखना कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, संपत्ति चोरी ना हो जाए, या मेरे आसपास के लोग मुझे ठगी ना लगा ले। तो इन बातों का बिल्कुल भय नहीं रखना। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी है, उसकी बात जितनी मानोगे धन संचित के मामले में, और रिश्तेदारों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, उतनी ही भाई आप तरक्की और कामयाबी हासिल करेंगे। तो केतु दूसरे भाव में अमूमन 24-25 साल की उम्र के बाद जातक के पास धन धीरे धीरे संचय होना शुरू हो जाता है। बाकी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो धनेश है या लग्नेश है, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। आगे चलते हैं, तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में केतु हो तो जो आपके भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनका कीजिए, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, उनसे कोई बहसबाजी नहीं करनी। उनको आपने कोई काम करने को कह दिया, अगर नहीं किया तो इस बात का गुस्सा नहीं करना कि मेरा कहा नहीं माना, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने या मेरे पड़ोसी ने। आपके जो कर्म है, क्योंकि केतु पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है, आपके जो कर्म है उनका लेखा जोखा भाई पूरा हो रहा है। आपने जिनका बोध किया, अगर वो आपका नहीं कर रहे तो दुखी होने की बात नहीं है, खुश होने की बात है, क्योंकि आपके बुरे कर्म डेबिट हो रहे हैं। इसके अलावा यात्राओं का भाव है। तीसरे भाव में केतु छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होता है। सेल्स की लाइन होगी,
मार्केटिंग की लाइन होगी, कम्युनिकेशन की लाइन होगी, एंकर हैं जो अखबार वगैरह में आर्टिकल लिखते हैं, टीवी वगैरह में किसी की इंटरव्यू लेते हैं, उस क्षेत्र में जातक अच्छी तरक्की करता है। लेकिन जो तीसरा भाव में तीसरी राशि आ गई, उसका मालिक है बुध। बुध बुद्धिमान ग्रह है, लेकिन बालक ग्रह है, राजकुमार ग्रह। आप अगर मीडिया की लाइन में हो तो किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत खबर या इस तरह की खबर जिसके कारण उसको नुकसान हो रहा हो, या किसी के खिलाफ झूठा प्रचार करना, इस तरह की बातें नहीं करनी, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट केस से दूर रहे तो भाई बहुत अच्छा है। कई बार तीसरे भाव में केतु होता है, पराक्रम का भाव है, उत्साह का भाव है, और आपको मालूम होता है, आपकी इंट्यूशन बताती है कि अगर मैं झगड़े में पड़ूंगा, कोर्ट केस में पड़ूंगा तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन प्रेस्टीज इशू बना लेते हो, बात को इज्जत का सवाल बना लेते हो, जिसके कारण मन की चंचलता बहुत बढ़ जाती है और आप किसी ना किसी चक्कर में फंसकर अपना टाइम, एनर्जी और पैसे इनका नुकसान करते हो। इसके अलावा स्वभाव में चंचलता और हवाई किलो वाला स्वभाव कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, यानी कल्पनाएं नहीं करनी। जितनी अधिक कल्पनाएं करेंगे, मन में विचारों की ट्रैफिक जितनी अधिक होगी, उतना आपका मन अस्थिर होगा और उसी के कारण समाज में आपके जश में कमी होगी। इसके अलावा देखने में आया है कि तीसरे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक दयालु तो होता है, लेकिन तांत्रिकों के चक्कर में वहम भरम, धागा, तवीज की कोई चमत्कार हो जाए, शॉर्टकट मेथड सफलता के लिए छोटे से छोटा रास्ता ढूंढता है, ये भाई आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसी आदतें बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा रिश्तेदारी में कोई गरीब है या आपका कोई भाई गरीब है, उसकी हेल्प करते रहिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तीसरे भाव में केतु हो, अगर आपके किसी भाई या बहन की छोटी आयु में ही मृत्यु हो गई हो, अपने माता पिता से पूछना, तो भाई आपके लिए ये भी एक शुभ संकेत है। समाज में आपका इज्जत मान बढ़ाने के लिए ये एक शुभ संकेत है। आगे चलते हैं चौथे भाव। चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए, देखिए जैसे पहले वीडियो शुरू किया था तो ये बात बताई थी कि जब राहु ने अमृतपान किया तो उसकी शिकायत चंद्रमा ने लगाई थी भगवान विष्णु को। उसके बाद दो ग्रह बने थे, राहु और केतु। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चौथा भाव है, वो भाव का में राशि आती है भाई 4 नंबर, और इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। तो चौथे भाव में चंद्र की राशि में केतु विराजमान हो गया। दोनों दुश्मन हो गए।
चौथा भाव है जन्मभूमि का। तो जन्मभूमि से जितनी दूर आप कार्य करेंगे उतनी अधिक तरक्की करेंगे। और चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का, कि लोगों के साथ किस तरह का आपने व्यवहार करना है। तो व्यवहार कुशलता आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे मौके पर किसके साथ किस तरह का हमने व्यवहार करना है। इसके अलावा चौथे भाव में केतु हो तो माता की सेवा करें। हमेशा लो स्टीम में रहना है माता के सामने। अगर बीमार हो आपकी माता तो दवा वगैरह प्रॉपर उनको ला कर दें और अपने हाथों से खिलाएं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा परिवार में जमीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं उनको कूटनीति से निपटा ले। तो विनम्रता पूर्वक झुककर, अगर थोड़ा कम मिलता है तो वो भी ले ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। झगड़े में नहीं पड़ना, कोर्ट केस में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगर आप इन बातों से दूर रहोगे तो समाज में बहुत तरक्की करोगे। शक्तियां बहुत होंगी आपके पास और उन शक्तियों का उपयोग कई बार आप जो आपके नीचे काम करते हैं उनका बुरा करने में कर देते हो, जिसके कारण आपको नुकसान होता है। अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना। इसके अलावा चौथे भाव में केतु हो तो ऊंचे स्थान पर जाने से बचना है। एक फोबिया हो सकता है एकदम से कि ऊंचे स्थान पर जाकर आप एकदम डर जाओ, या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए कि आप गिर जाओ। तो ऊंचाई वाले स्थान से भाई आपको दूर रहना है। इसके अलावा अगर जहां आपकी छाती या चेस्ट वाला पार्ट है और उसके बिल्कुल पीछे पीठ वाला पार्ट है, उस पर कोई बर्फ का मार्क हो या कोई निशान हो तो केतु बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में आपको उससे निकालेगा, आपका साथ देगा। इसके अलावा चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री डायबिटीज की है, शुगर की बीमारी की है, तो भाई आपको उसका ध्यान रखना। अगले भाव पर आते हैं। पंचम भाव में केतु विराजमान हो। पंचम भाव है बुद्धि का, पंचम भाव है तर्क वितर्क करने का, पंचम भाव है जो हम साम दाम दंड भेद अपने जीवन में इनका उपयोग करते हैं। पंचम भाव है संतान का, तो संतान के कार्यों में अधिक दखलंदाजी नहीं करनी, ना ही संतान को सेट करने की अधिक चिंता रखनी है। अगर संतान होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई मिसकैरेज वगैरह हो जाए, तो अधिक चिंता नहीं करनी। समय पाकर संतान सुख आपको मिलेगा। इसके अलावा केतु अचानक कार्य करवाने का कारक है। और जो पंचम भाव है काल पुरुष के हिसाब से उसका मालिक सूर्य है। सूर्य और केतु में भी थोड़ी अनबन है।
तो जीवन में अचानक लाभ होंगे आपको, लेकिन मानसिक चिंता के बाद। इसके अलावा जब किसी से बहसबाजी करते हो तो आपका अहंकार आप पर हावी रहता है। अहंकार बिल्कुल नहीं करना। बहसबाजी तर्क वितर्क करते समय आपको बैक फुट पे रहना है, और किसी से दबना पड़े तो भाई थोड़ा दब जाना है, नहीं तो बेकार की टेंशन दिख रहेगी, बिना मतलब का भय दिख रहेगा, हार्ट बीट बढ़ सकती है, हाथ और पैरों में पसीना आ सकता है, और विलासतापूर्ण जीवन, यानी मेरे पास ये भी हो वो भी हो, इससे दूर रहना है। संतुष्ट रहना है जो ईश्वर ने दे दिया, तो आपका मन शांत रहेगा। अगर आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा हो, मानसिक शांति बिगड़ रही हो, तो भाई कुत्तों की सेवा करें। खास तौर पर कोई इस तरह का कुत्ता मिल जाए जो काला और सफेद दोनों कलर हो, जिसमें उसकी सेवा आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगी। आगे चलते हैं। छठे भाव। छठे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो अचानक ही जीवन में दुर्घटनाएं, बीमारियां, विपत्तियां आएंगी, लेकिन साथ में उनसे निकलने का साहस और उनसे निकलने का रास्ता आज साथ ही साथ आपके माइंड में आ जाएगा, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आप भाई निकल जाओगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी जोड़ घटो, जितना अच्छे ढंग से आप करोगे, केतु को उतना ही हम शुभ मानेंगे। इसके अलावा मेहनत कीजिए, और जो आपका टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए भावनाओं का कम सहारा लीजिए, दिमाग का अधिक सहारा लीजिए। दुश्मन और दोस्त में अंतर करना सीखिए, क्योंकि जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है, चाहे आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, लेकिन वो आपको आपका मित्र लगेगा, क्योंकि भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हो। इसके अलावा ईगो कम करिए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना। जहां तक हो सके लोन वगैरह कम ले, और किसी दूसरे व्यक्ति की भी लोन लेने में मदद नहीं करनी, कोई गवाही वगैरह नहीं डालनी। इसके अलावा छठे भाव में केतु हो, कई बार जातक का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, दूसरों की बात कम पसंद आती है, और थोड़ा झगड़ालू से हो जाते हैं, जिसका सीधा असर पेट, किडनी और लीवर पर पड़ता है। तो भाई इरिटेट नहीं होना, अपने मन पर काबू रखना है, उसको शांत रखना है। प्राणायाम कीजिए सुबह शाम, तो आपका मन अच्छा रहेगा। और एक बात और है, छठे भाव में केतु हो तो शत्रु आगे क्या चाल चलेगा, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, इसका संकेत, इसका आइडिया आपको पहले ही भाई मिल जाएगा। इसके अलावा पेट पर तिल का निशान हो, जब पेट के बिल्कुल पिछली तरफ कोई बर्थ मार्क हो या कोई बड़ा निशान हो, तो केतु शुभ समझ लिया जाए, आपको शुभ फल देगा।
अगले भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में केतु हो, सप्तम भाव दसम से दसम हो गया एक तो, यानी हमारा जो पेशे का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, प्रोफेशन के भाव से प्रोफेशन का भाव हो गया, यानी सप्तम भाव से एक तो हम पेशा देखेंगे, दूसरा लीगल मैटर्स का भाव है, कानूनी जितने भी काम है। सबसे बड़ा कानूनी काम क्या है भाई जीवन में? शादी। शादी जिससे आपने एक बार कर ली, उसको अगर तलाक देना चाहो तो कितनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यानी कि इतने क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर हमारा तलाक कैसे होगा, सस्ते में तलाक कैसे होगा। तो कानूनी जितने भी हमारे जीवन में सिनेरियो हैं, साझेदारी में काम हो गया, जीवन साथी वाला काम हो गया, ये कोर्ट केस हो गए, ये सब सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव में केतु विराजमान हो जाए, जातक ईमानदार होता है, दिल का सच्चा होता है, लेकिन इस दुनिया में किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इसका आइडिया जातक को नहीं होता। यानी कि किसी के प्रति दिल में कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने व्यवहार के कारण दूसरों को अपना दुश्मन बना लेगा या अपना दोस्त बना लेगा, और अगर किसी का बुरा हो जाए तो सोचता रहेगा कि मैंने गलत कर दिया। कोई जातक से नाराज हो जाए तो जब तक उसको मना लाने तब तक जातक को चैन नहीं आएगी। तो भाई इन बातों से परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो आपसे दूर रहता है तो आपको वो पसंद नहीं करता, तो आप भी उसको पसंद मत कीजिए। जितनी आवश्यकता उसको आपकी है उतनी आवश्यकता ही आपको उसकी है। गिव एंड टेक वाला मैटर है, इसलिए दुनिया की अधिक परवाह नहीं करनी, और अपने जीवन साथी को कोई राज की बात नहीं बतानी। जीवन साथी के प्रति टॉप सीक्रेट हो जाना। आप तो गुड फेथ में बात बता देंगे, लेकिन बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी शादी के बाद दूसरे संबंध बिल्कुल नहीं रखने। इसके अलावा जातक क्या पति या पत्नी उसमें कितने भी अच्छे गुण हो, लेकिन जातक को गुण कम दिखाई देंगे और दोष अधिक दिखाई देंगे, इसलिए जातक थोड़ा टेंशन में रहेगा। तो भाई जो भी जीवन साथी है, आपके जो कर्म है वो क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं, ये सोचकर चलिए। ये जो क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं आपके कर्म, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो भी जीवन साथी मिला वो ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत लंबा चक्कर चल रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु आ गया। अगले पिछले जन्म के कर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़े हैं और पता नहीं आगे कितने जन्मों तक इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। आगे साझेदारी में कार्य ना करें तो बहुत अच्छा है। अगर साझेदारी में कोई कार्य करना पड़े तो भाई
बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सीधा चलकर आपको कार्य करना है, शर्म नहीं करनी बिल्कुल भी। इसके अलावा आग का खास तौर पर ध्यान रखना है, चोरी का खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके कारण आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जिनका कोई बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है, आग का और चोरी का अगर बीमा वगैरह होता हो वो करवा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में केतु जातक की संतान के लिए भी अच्छा होता है। जातक की संतान जातक से अधिक बहादुर होती है, अधिक प्रैक्टिकल होती है और संतान भी जातक का नाम चमकाती है। आगे चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। जैसे केतु मायावी ग्रह है, वैसे ही अष्टम भाव पताल का भाव कहते हैं। बहुत ही मायावी ग्रह है। पैतृक संपत्ति, वसीयत से लाभ। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा घाटा पड़ रहा है, इंश्योरेंस से थोड़ा घाटा पड़ रहा है, तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत अधिक घाटा पड़ रहा हो तो हमने जो लीगल एक्शन लेने हैं वो लेने हैं, लेकिन छोटे मोटे घाटे को घाटा नहीं समझना, उसको स्वीकार कीजिए और आगे अपने जीवन में मेहनत कीजिए। आप बहुत तरक्की करेंगे। संतुष्ट होकर मेहनत कीजिए। इसके अलावा जो आपको मिला उसका पहले सुख भोगिए, परमात्मा का शुक्र कीजिए, उसके बाद और के चक्कर में पड़ना है। अष्टम भाव में केतु हो तो कई बार जातक की जो वाणी होती है वो इस तरह की होती है कि अपनी सीक्रेट बातें दूसरों को बता देता है, राज की बातें दूसरों को बता देता है, जिसके कारण उसको नुकसान होता है। अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर लीजिए और अपने जीवन में हथियारों से सावधान रहना है, जानवरों से सावधान रहना है। रात को कहीं जाना हो तो कोई डंडा वगैरह लेकर चले, नहीं तो कुत्ते वगैरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं का भाव है, तो ज्योतिष वगैरह में, तंत्र मंत्र वगैरह में आपकी रुचि होगी और कानून के क्षेत्र में भी आप तरक्की करोगे। धार्मिक गुरुओं, उस क्षेत्र में भी आप तरक्की करोगे, आपके बहुत चेले होंगे। लेकिन अगर मानसिक चिंता अधिक रहे, जब बोलने की आदत अधिक हो, जबान पर कंट्रोल ना हो, खाने पीने पर कंट्रोल ना हो, जो स्वादिष्ट वस्तुएं हैं उनके खाने का मन अधिक करे और वो आपको नुकसान पहुंचाए, तो भाई मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और शनिवार को कंबल का दान कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम भाव का केतु अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो अहंकार बिल्कुल ना हो। और अगर गुप्त अंग पर कोई निशान हो, तिल का निशान हो, कोई दूसरा वर्ष का मार्क हो, तो भाई केतु आपको कष्टों से बचाएगा, आने वाली विपत्तियों से आपको बचाएगा। आगे चलते हैं नवम भाव के ऊपर। नवम भाव में केतु विराजमान हो। नवम भाव में केतु हो तो धर्म का भाव है,
दयालु बहुत होते हैं जातक। नवम भाव में केतु, क्योंकि नवम भाव बृहस्पति का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर जातक हो, या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हो, सलाहकार हो, स्ट्रैटेजी मेकर हो, जैसे चुनाव के सीजन चल रहे हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रही है, तो बहुत कामयाब होता है। नवम भाव लंबी यात्राओं का भाव है, तो जन्मभूमि से जितना दूर आप कार्य करेंगे उतने ही आपको कामयाबी मिलेगी, उतनी ही आप अधिक तरक्की करोगे। इसके अलावा धर्म के मामले में कोई दिखावा नहीं करना, और धर्म के मामले में जो भी करना है गुप्त रूप से करना है। ये नहीं कि इतने पैसे दान दे दिए हमारी तख्ती लग गई, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और नवम भाव में केतु अगर विराजमान हो जाए तो कंफर्ट जोन है जो आपका, यानी कि बहुत गर्मी है, आप एसी रूम में बैठे हो अपना जरूरी काम छोड़कर, अगर इस तरह की आदतें हैं तो फिर आपकी तरक्की में ये रुकावट बनेगी। कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर बाहर हो, फॉरेन कंट्री में हो, वहां परिश्रम भी करना पड़ेगा और विनम्रता भी रखनी पड़ेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा आयुर्वेदिक जो दवा है उसका उपयोग कर देखिए, वो आपको अधिक सूट करेगी। अगर आपकी जांघ पर कोई बर्थ का मार्क है या तिल का निशान है तो भाई आपका भाग्य अचानक ही आपका साथ देगा। आगे चलते हैं। दसम भाव में केतु विराजमान हो। दसम भाव केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत भाव है, हुकूमत का भाव है, सरकारी शक्तियों का भाव है, जीवन में ऊंचाइयों का भाव है। कहाँ चुस्ती करनी है, कहाँ चालाकी करनी है, इस बात का आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि केतु का दिमाग नहीं है, दिल है, तो उसको पहले संकेत भी मिल जाता है कि मेरे साथ कार्य क्षेत्र में जे घटनाएं घटने वाली हैं। फिर भी दिल की मानता है, इमोशंस की मानता है और नुकसान उठाता है, अपने सह कर्मचारियों से नुकसान उठाता है। आसपास के लोग जातक को जूझ कर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो आपको भावनाएं अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी। छल कपट कहाँ कैसे करना है, होशियारी कहाँ करनी है, इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा नेम फेम, इसके पीछे जितना कम भागोगे उतना ही समाज में आपका नाम होगा। दसम भाव में केतु हो, दशमेश अच्छी स्थिति में हो तो जातक के पास अच्छी शक्तियां होती हैं, जिसके कारण उसका अहंकार बढ़ जाता है और कई बार आसपास के लोगों का वो मजाक उड़ा देता है, उनकी बद्दुआएं ले लेता है। तो भाई बद्दुआएं आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी, आपके काम काज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी, बहुत नेगेटिव असर आप पर पड़ेगा। मौके का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, लेकिन ये नहीं कि धैर्य खो दे कि कोई बिजनेस शुरू किया है
मुझे 2 महीने में ही बहुत लाभ होना शुरू हो जाए, इस तरह की सोच, इस तरह की थिंकिंग भाई बिल्कुल नहीं रखनी। धैर्य रखिए और मेहनत से अपना काम कीजिए, कूटनीति से काम कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा 10वें भाव में केतु हो तो जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां अपना चाल चलन बिल्कुल अच्छा रखिए। दिल में कुछ भी हो लेकिन दूसरों की नजर में आप बिल्कुल शरीफ नजर आने चाहिए कि आपके जैसा शरीफ व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करोगे। अगर चालाकी झलकी आपके चेहरे पर तो दुश्मनी बहुत हो जाएगी आपकी, फिर आप नुकसान उठाओगे। आगे चलते हैं 11वें भाव के ऊपर। आमदनी का भाव है, मित्रों का भाव है। तो भाई जो 11वें भाव में राशि होती है वो लगन की राशि की मित्र नहीं होती। कोई भी लगन आप देख लीजिए, यानी कि 11वें भाव की घटनाओं से जातक अधिक रूप से असंतुष्ट रहते हैं। अगर बहुत शुभ प्रभाव में हो 11वां भाव या 11वें भाव का मालिक तो अलग बात है, नहीं तो 11वें भाव में केतु हो, आमदनी अच्छी होगी, कोई शक नहीं है। मित्र मंडली अच्छी होगी, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, हर प्रोफेशन के लोग आपके मित्र होंगे। मगर कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं घटेगी जिसके कारण आपके दिल को बहुत नुकसान पहुंचेगा, खास तौर पर 42 से 48 वर्ष की आयु के बीच। तो आपका मित्रों के प्रति, आमदनी के प्रति, प्रेम संबंधों के प्रति, औलाद के प्रति रवैया बदल जाएगा इस उम्र के बाद। जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आए, 11वें भाव में केतु हो, आपको निकाल कर ले जाएगा। कैसे भी निकाले, बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन आपको निकाल कर ले जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्धि के लिए भी अच्छा है, और जो आपने पिछले जन्म के बुरे कर्म किए हैं उनके कारण सिर्फ मानसिक अशांति रहेगी, कोई बड़ा घाटा नहीं पड़ेगा। अगर 11वें भाव में केतु हो और टांगों पर कोई बर्थ मार्क हो या कोई बहुत बड़ा निशान हो, कोई चोट का निशान हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े चक्रव्यूह में से आप कैसे निकल गए आपको खुद को भाई मालूम नहीं होगा। आखिरी भाव बचा, उसकी भी चर्चा करते हैं। 12वें भाव में केतु विराजमान हो तो भाई 12वें भाव में केतु विराजमान हो तो बहुत विचित्र योग है कुंडली में। जो आपकी बुजुर्गों की आत्माएं हैं, एक तो आपको जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले ही संकेत दे देंगी। दूसरा, जो आपकी बुजुर्गों की आत्माएं हैं हमेशा आपके अंग संग रहेंगी, और जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे आपको वहां से निकाल लेंगी। केतु मोक्ष का कारक है, 12वां भाव मोक्ष का है, तो बीमारों की सेवा कीजिए,
किसी पशु को या पुरुष को मौत के मुंह से निकालिए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये भाई आपके लिए अच्छा लक्षण रहेगा। 12वें भाव में केतु, जिसके लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला, यानी जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए, अच्छी गति के लिए, अगला जन्म अच्छा प्राप्त करने के लिए, वो सब बातें आपको प्राप्त हो सकती हैं। आवश्यकता है थोड़ा सा सीक्रेट होकर, परिवार वालों से दूर होकर अच्छे कार्य करने की, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे कार्य करें। 12वें भाव में केतु हो तो जीवन साथी से जितने अधिक सुख की कामना करोगे उतना कम सुख मिलेगा। तो जीवन साथी से किसी भी तरह के अधिक सुख की कामना नहीं करनी। और जो 42 से 48 ईयर की उम्र है, 42 से 48 साल के बीच की उम्र है, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा। 4 दिन का मेला है ये। तो आप दुनिया में जिएंगे भी, लेकिन अपने आप को मोह माया से दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कमल का फूल चीकड़ में खिलकर चीकड़ से दूर रहता। तो भाई ये तो था केतु का कमाल। कब दिखाएगा? जिन आदतों की, जिन गुणों की हमने चर्चा की, अगर आप में इस तरह के गुण हैं, इस तरह की आदतें हैं, तो केतु आपको शुभ फल देगा। अगर नहीं है तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे जीवन जीने की कोशिश कीजिए। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि केतु मानसिक परेशानी बहुत अधिक दे रहा होता है। तो भाई उस स्थिति में भगवान गणेश को लड्डू अर्पण करें, बुधवार के दिन कर दे, वो भी अच्छा है। तो केतु की तुलना भगवान श्री गणेश जी से की गई है, क्योंकि उनका सिर भी नहीं था, केतु का सिर भी नहीं है। तो अगर भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाएं तो केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।